भाई चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो गई है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से जुड़े हुए विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और एक के बाद एक चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। उसमें से एक चर्चा ये भी चल रही है कि आखिर अर्शदीप को और ऋषभ पंत को क्यों बेंच पे बिठा के टीम इंडिया वापस ले आई, क्यों इन दोनों खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया चैंपियन ट्रॉफी के टूर्नामेंट के किसी भी मैच में। तो आज लॉजिक ढंग से बात करते हैं कि आखिर इन दो खिलाड़ियों को क्यों नहीं मौका दिया गया और ये बेवजह बुनियाद जो है वो विवाद की नहीं बननी चाहिए। ये बहुत क्लियर है क्योंकि भारत की टीम के पास जो 15 खिलाड़ी थे जो दुबई के लिए सफर कर रहे थे, जो दुबई के लिए गए थे, उनमें से जो 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी खेले, उसमें से वो 13 खिलाड़ी थे जो उस पिच के लिए कह सकते हो बेस्ट खिलाड़ी थे। हालांकि ऋषभ पंत और अर्शदीप को हर्षित राणा और राहुल की जगह पे मौका मिल सकता था, लेकिन क्यों नहीं मिला। तो सबसे पहले अर्शदीप की बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम ऋषभ पंत की बात करेंगे। भाई इस बात से मेरे बहुत लोग सहमत होंगे कि जो दुबई का ट्रैक था, जो पिच थी, वो फास्ट बॉलिंग के लिए उतनी किफायती या उतनी बेहतर नहीं थी जितनी स्पिन बॉलर के लिए थी। स्पिन बॉलर के लिए वो पिच कितनी ज्यादा बेहतर है, वो भारतीय टीम जब कम से कम 2 मैच वहां पे खेली, पहला बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा मैच जब खेली पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये रियलाइज हुआ टीम मैनेजमेंट को कि भाई यहाँ फास्ट बॉलर के लिए उतना ज्यादा नहीं है जितना स्पिन के लिए है और स्पिन को खेलना बहुत मुश्किल है। तो भारत की टीम ने पहले 2 मैचों के लिए क्या किया, पहले मैच के लिए हर्षित राणा और उनके साथ में मोहम्मद शमी, ये 2 तेज गेंदबाज को लेके उतरी और बाकी स्पिनर थे। एक हार्दिक पांड्या तीसरे फास्ट बॉलर का काम कर जाते जो मीडियम पेसर का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर एक बेहतर विकल्प के साथ टीम इंडिया मैदान पे उतरी। मे भी हो सकता है कि सिलेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो किसी को नहीं पता। जो मुझे इतना फील हो रहा है कि भाई भारत ये सोच रहा होगा कि पहले मैच के लिए हम हर्षित राणा को आजमा के देखते हैं और फिर दूसरे मैच में देख लेंगे। अब जब दूसरा मैच आता है तो हर्षित राणा अपने पहले मैच में 3 विकेट ले लेते हैं और ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में अर्शदीप की जगह पे फिर हर्षित राणा को मौका दे दिया जाता है। लेकिन वहां पे क्या चीज समझ में आती है कि ये फास्ट बॉलर्स के मुकाबले ये ग्राउंड जो है दुबई की, ये स्पिन ट्रैक है और ये स्पिनर को ज्यादा मदद देंगी। तो भाई सबसे पहले है टूर्नामेंट, उसके बाद में कोई इंडिविजुअल है। अगर कोई कहे कि अर्शदीप की परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट हो, किसी को उनकी एबिलिटी के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर डाउट हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वो दुनिया का T20 का एक बेस्ट बॉलर है। सो वो बेस्ट बॉलर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस टूर्नामेंट के हिसाब से क्या था कि जब 2 मैच हुए तो तीसरे मैच में भारतीय टीम ने सोचा कि हम 4 स्पिनर के साथ जाएंगे और जो नई गेंद है उसके साथ हम काम चलाएंगे पांड्या का। और मोहम्मद शमी को ड्रॉप इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी का जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अव्वल दर्जे का रहा है। और वो अव्वल दर्जे का इसलिए माना जाता है, आपने देखा कि आईसीसी टूर्नामेंट में वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और उन्होंने एक मैच में पंजाबी लगा दिया था। और खास करके जो मोहम्मद शमी, अगर बुमराह आपकी टीम में नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई एक आपका वो बॉलर हो जिसका एटलीस्ट दूसरी टीम को थोड़ा बहुत खौफ हो, तो वो थे मोहम्मद शमी। सो एक फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए टीम में, इसलिए मोहम्मद शमी को कंटिन्यूसली खिलाया गया। उसके बाद में हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है और हार्दिक पांड्या जो है वो खास करके 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर या 4थे नंबर पर वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टीम को जिसकी वहां पे जरूरत और जिस तरीके का हिटर वहां पे चाहिए वो उनकी काबिलियत पे शक नहीं होना चाहिए। सो हार्दिक पांड्या जो है वो इन सबसे अलग है, तो उनका तो कोई यहाँ पे बात करने का मतलब ही नहीं बनता कि वो भी कहीं फिट हो जाते। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग समझ गए होंगे कि भाई क्यों हर्षित राणा को खिलाया गया और अर्शदीप को नहीं खिलाया गया। क्योंकि हर्षित राणा को 2 मैचों में ट्राई किया गया और तीसरे मैच में पता लगा कि भाई स्पिन ट्रैक है, इसलिए जो तीसरे मैच से हो सकता था अर्शदीप का नंबर रखा गया होता, वो नंबर कट गया। सो ये तो बात हो गई अर्शदीप को लेकर। अर्शदीप को तो भाई पूरा भी टेंशन नहीं है, यानी थोड़ी बहुत भी टेंशन नहीं है। वो तो बंदा डांस कर रहा है, वो टूर्नामेंट के लिए खेल रहा था, वो अपने लिए इंडिविजुअल नहीं खेल रहा था। लेकिन हम लोग कई बार लड़ने के लिए बैठ जाते हैं, बिना मतलब की चीजों का विवाद बनाना शुरू कर देते हैं।
चलो जी, अब आ जाते हैं ऋषभ पंत के ऊपर। ऋषभ पंत नो डाउट एक बहुत बेहतरीन विकेट कीपर है और उसके साथ साथ में बहुत तगड़ा हिटर है और बहुत तेज बैटिंग करने के लिए मशहूर है। अब भाई बात यह है, ध्यान से सुनना, और ये इस बात से मेरे ज्यादातर लोग जो हैं वो जरूर सहमत होंगे, और जो नहीं भी सहमत हो कमेंट में जरूर लिख देना कि जो ऋषभ पंत हैं और राहुल हैं, आपको क्या ये चीज नहीं लगता कि राहुल ने जिस तरीके से मैच के नजदीक विनिंग जो विक्ट्री है बिल्कुल उसके पास में ले जाकर जिस तरीके से मैच जिताए, और खास करके जब राहुल क्रीज पर होते थे तो उसके अपोजिट आपने देखा जो लास्ट फाइनल मैच था या फिर सेमीफाइनल मैच था, खास करके नॉकआउट राउंड में, वहां राहुल का क्या रोल था आप सबने देख लिया। एक मैच में राहुल ने खुद अपने कंधों पे लीड किया, कभी ऐसा करता था ना, याद आया तो वो महेंद्र सिंह धोनी करता था, गेम को बिल्कुल लास्ट तक लेके जाके और अपने कंधे पे रख के मैच जिताना। तो वैसा एक रोल जो प्ले कर रहा था वो कर रहा था राहुल। तो राहुल को रिप्लेसमेंट तो मतलब बनता ही नहीं है ना। हाँ, ऋषभ पंत की काबिलियत पे कोई शक नहीं, वो बहुत तेज बैटिंग करते हैं नीचे से और बहुत धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन नहीं, वहां पे जिस किस्म का बल्लेबाज चाहिए वो राहुल था और राहुल ने वो बखूबी करके दिखाया। आपने देखा कि जो फाइनल मैच था, अगर वहां पे राहुल खड़ा था, आपने देखा पांड्या हिट मारते हुए आउट हो गया और हालांकि उसने अपना काम कर दिया, लेकिन वो मैच जिता नहीं पाया, वो मैच को लास्ट बॉल तक नहीं लेके जा पाया। सेम अक्षर पटेल दूसरे एंड पे हिट किया उन्होंने, देखा आपने बाहर निकलकर सेंटनर को जो छक्का उसने मारा था, लाजवाब छक्का था, लेकिन क्या वो मैच फिनिश कर पाया? नहीं फिनिश कर पाया। सो ये चीज समझने वाली है, इस चीज को समझना चाहिए कि भारतीय टीम ने ये देखा कि हमारी टीम बैलेंस कैसे हो रही है, और भारत की टीम दुनिया की सबसे बैलेंस टीम थी, इसीलिए भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो ये बिना मतलब का यार कह सकते हैं रौला रप्पा पाना बंद करो। बहुत अच्छा हुआ, टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई और अब एशिया कप का नंबर है वो भी हम जीतेंगे, और हमारी आने वालियां जो श्रृंखला होंगी उसमें भी इस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। धन्यवाद।